बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर खारिजों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फितनल खारिज के 5 खारिजी हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शौदा में नायक इनायत खान, लास नायक उमर हयात और सिपाही वक्कार खान शामिल हैं। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मुखालिफिन कहते हैं सिंध हुकूमत कोई काम नहीं करती, इनसे गुड गवर्नेंस नहीं होती। जो कहते हैं हम बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करते, हमारा अमल ही उनको वाज़े जवाब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, वज़ीर आला को मुखातिब करके कहा, शाह साहब इंतखाबात के दौरान वज़ीर आज़म अस्पतालों का पूछ रहे थे, आइंदा जब शहबाज शरीफ आए तो उन्हें जिन अस्पताल NICVD NICH का दौरा कराएं। पंजाब को भी मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। हमारी ख्वाहिश है कि लाहौर में भी सिंध की तरह मुफ्त तिब्बी इमदाद की ऐसी सहूलतें मौजूद हों। बोले सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो और वज़ीर आला सिंध को भी पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। बिजली महंगी होना, सस्ती होना ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का काम है। जिनको ये सहूलतें दी गई हैं तो मेरा ख्याल है किसी को 2500, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 4000, 5000, इससे बड़ी रिलीफ किसी को नहीं मिलने वाली है। सस्ती और महंगी बिजली सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं। पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए सहूलत दी जो सियासी दिखावा है। सवाल ये है कि 2 महीने के बाद क्या होगा, किसी की अंधी तकलीद नहीं कर सकती। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध हुकूमत के पास मंसूबे मौजूद हैं, लेकिन सस्ती बिजली पैदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। मरीम नवाज ने अपने सूबे के फंड से अवाम को रिलीफ दिया। हसद न करें, हिम्मत करें, सिंध के अवाम को रिलीफ दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सईद गनी को जवाब, कहा अवामी रिलीफ के इक़दाम पर सियासत करना बाइस ताज्जुब है। अवामी जमात होने के दावेदार वज़रा और तर्जुमान 3 दिन से अवामी रिलीफ के खिलाफ बयानात दे रही हैं। दादा सिर्फ जो वफाकी बजट से सूबे को मिलता है और नीचे बल्दियाती हुकूमतों को मुंतकिल नहीं करते और नाक बंद कर बैठे हुए काम नहीं करने देते। जो काम करना चाहते हैं उनको भी काम नहीं करने देते और फिर अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं। आप तमाशा तो देखिए, कब्जा करके आ जाओ, बंदे उठा लो, फॉर्म 47 पर मुसल्लत हो जाओ। बल्दियात में 11-12 थे फॉर्म, यहाँ 45-47 थे। नवाज शरीफ बादशाहत का निज़ाम ख़त्म करें। अचानक बेटी के साथ निकल कर आए और पंजाब में बिजली की कीमत 2 माह के लिए कम कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा आपकी हुकूमत है, पूरे मुल्क के लिए टैरिफ में कमी का ऐलान करें। बोले वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात अवाम दुश्मनी पर मबनी हैं। बल्दियाती इंतखाबात को तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों को कोई इख्तियारात नहीं दिए। जो सब्सिडी वफाक फराम करे, अगर हमारा सूबा हमें फराम करने से जो है वो इनकारी है, भाई हम भी इंसान हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, ये तमाशा कब तक लगेगा, कब तक हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान लिया जाएगा। नवाज शरीफ बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियाँ लुटा रहे हैं। मरीम नवाज कहती हैं हमने अपने पैसों से रिलीफ दिया, ये वोट बैंक मजबूत करने के लिए सियासी गेम है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कराची के शहरियों को भी बिजली बिलों में रिलीफ देने का मुतालबा, कहा सिर्फ पंजाब के सार्फिन को रिलीफ देना इम्तियाजी सलूक है। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो कराची में नारकी और इंतशार फैलेगा। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। वफाक ने तो पूरे पाकिस्तान में दे दिया 200 यूनिट तक। हाफिज नईम साहब और मेरे सिंध गवर्नमेंट के दोस्त और बाकी जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूं कि इसको सराहना चाहिए। पंजाब हुकूमत दिए गए रिलीफ को सराहना चाहिए था, लेकिन सिंध हुकूमत और अमीर जमात इस्लामी ने तनकीद शुरू कर दी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पंजाब हुकूमत का इक़दाम दूसरे सूबों के लिए तरगीब है। वफाकी हुकूमत ने बजट से 50 अरब निकाल कर 200 यूनिट तक बिजली पर रिलीफ दिया, जो पूरे मुल्क के लिए है। अजीबो गरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं। इन बेवकूफ़ाना ऐलानात का क्या जवाब दूँ? वज़ीर आला सिंध की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा पता नहीं लोग टीवी पर आने के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं। बताने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखता हूँ। मेरे चेयरमैन भी इसलिए कुछ नाराज़ से हैं। शुक्र है वफाकी हुकूमत ने कराची के तीनों अस्पतालों को देखना छोड़ दिया। बजट हम दे रहे हैं, कंट्रोल वफाक का नहीं हो सकता। बात है कि मियां नवाज शरीफ ने अच्छा रिलीफ दिया है। हम तो उम्मीद करते हैं कि जब 500 वहाँ हो गई है तो यहाँ 1000 होनी चाहिए। ये जो पंजाब हुकूमत ने जो 45 अरब रुपए के दिया है जो रिलीफ आवाम को, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इकदाम है। बिजली के बिलों की वजह से वो मुश्किलात कम हो जाएंगी। खैबर पुख्तनख्वा को चाहिए कि उससे ज़्यादा ऐलान करे, क्योंकि बिजली तो हमारी पैदावार है, यहीं से हम पे बिजली पैदा करते हैं। उस सूबे को तो ज़्यादा रिलीफ मिलनी चाहिए। पंजाब में सस्ती बिजली के ऐलान से दीगर सूबों में नई बहस छिड़ गई। पंजाब के शहरियों ने इक़दाम को सराहा तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी सस्ती बिजली को अपना हक करार दे दिया। महंगी बिजली एक और जान ले गई। फैसलाबाद में 55 साला शख्स ने ट्रेन के नीचे आकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक फिदा हुसैन की जेब से 30,000 रुपए का बिल बरामद हुआ। कराची में कारसाज रोड पर अमीरजादी ने 6 अफराद को गाड़ी तले कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। खातून को पुलिस से हिरासत में ले लिया, तफ्तीश जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के वाक़े पर इजहार अफसोस। कुरंगी पुलिस की नाअहली सामने आ गई। मुर्दा समझा जाने वाला शख्स जिंदा निकला। जाम सादिक पुल पर इरफान को सर में गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई। जख्मी को मुर्दा समझकर लाश की सूरत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुर्दा समझा जाने वाला शख्स कोमा में चला गया। इरफान पर कातिलाना हमले में बीवी का साबका शौहर शहजाद मुलविस है। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल। सखर, लाड़काना, नौशहर फिरोज और कंडियारों में तूफानी बारिश। जैकबाबाद में तेज़ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बाड़ो और गिरदुनाव में कच्चे मकानात ज़मीन बोस। कोट डीजी डैम का बंद टूट गया। सांगड़ में सैलाबी सूरत-ए-हाल। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोय सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नालों में तग़यानी। कोट मिट्टी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। मुतअद्दिद देहात मुतासिर। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। गिलगित बल्दिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। शारा कराक्रम 3 मकामात पर बंद। 15 मकानात तबाह। 59 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। फसलें बर्बाद। सैलाबी रेलों से मुतासरा गिलगित गजर शिंदूर रोड ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। कि पाकिस्तान सखर शहर की 77 साल हिस्ट्री में आज तक एक दिन में 290 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड नहीं हुई। ये इस पूरी सदी में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है, जिसमें 290 और अप्रोक्सीमेटली इस वक्त 300 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। सक्खर में कितनी बारिश हुई? मेयर सक्खर और महकमा मौसमियात के मुतज़ाद अदाद-ओ-शुमार। मेयर सक्खर अरसलान शेख का कहना है शहर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई। 77 साल रिकॉर्ड टूट गया। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने मेयर सक्खर के दावे की नफी कर दी। कहा सक्खर में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोकते हुए नैब से जवाब तलब कर लिया। बुध तक जवाब जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। कहा ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए तो हुक्मनामा वापस ले लेंगे।
अडियाला जेल में तोशाखाना नए रेफरेंस की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बानी पीटीआई की जानिब से सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब को सवालनामे का तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। जनरल फैज हमीद ने नवाज शरीफ को सजा मिलने का पहले ही बता दिया था। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी का बड़ा दावा। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि फैज़ हमीद ने उनके घर पर आकर कहा था नवाज शरीफ और मरियम का केस आपके पास आए तो क्या करेंगे। बोले मैंने जवाब दिया कि अपनी आकबत ख़राब नहीं कर सकता, जिस पर फैज़ हमीद ने कहा हमारी तो 2 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। चंद दिन बाद फिर आकर वही मुतालबा किया। लर्नड आदमी है, एक जर्नलिस्ट है, वो एक बड़े आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। जर्नलिस्ट का जर्नलिस्ट के साथ जो है हमेशा से वो राबिता रहता है और जो भी राबिते रखे हैं रऊफ हसन साहब ने वो लॉपर रखे, उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। रऊफ हसन सहाफ़ी हैं। दुनिया भर के सहाफ़ी एक दूसरे से राबते रखते हैं। रऊफ हसन ने कोई गलत काम नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा बिजली की कीमत सिर्फ 2 माह के लिए नहीं मुस्तकिल कम होनी चाहिए। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। 5 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। 47 साल मुतासरा शख्स आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। मुतासरा शख्स सऊदी अरब के शहर जद्दा से पाकिस्तान आया था। एम पॉक्स से मुतासरा शख्स को पिम्स अस्पताल में कायम खुसूसी वार्ड में रखा गया है। खैरपुर में मुजरे सेहत दूध पीने से एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक। वाक़या पीरजोगोट के गांव हैबत खान बरोही में पेश आया। 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने SSP खैरपुर से तफसीलात तलब कर ली। कराची में ख़वातीन गैर महफूज पुलिस खामोश तमाशाई। राह चलती खातून को हिरासत करने के वाक़े का मुलजिम 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद गिरफ्तार न हो सका। वाक़या 12 अगस्त की सुबह को पेश आया था। कराची में रबा साल ख़वातीन को हिरासत करने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके। मोदी का भारत ख़वातीन का दुश्मन बन गया। लेडी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टर्स की हड़ताल। तिब का शोबा मफलूज मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने भी एहतजाज की बात कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डॉक्टर के सर, चेहरे, गर्दन, बाजू और जिस्म के इंतहाई हसास हिस्से पर 14 जख्म पाए गए। मौत गला दबाने के बायस हुई। भारत में ज्यादती के बढ़ते वाक़यात। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का असख़ुद नोटिस। समाअत आज होगी। गजा में इजरायली फौज की बमबारी। मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 25 शहादतें। शौदा में एक ख़ानदान के 8 अफराद शामिल। दीर अल बलह में सहूनी फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन। सहाफ़ियों पर हमला। बराह रास्त गोलियाँ चला दी। हिज़्बुल्लाह की लबनानी सरहद पर इजरायली फ़ौजी ठिकानों पर हमले। वीडियो जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इजरायली सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। गजा में जंगबंदी पर जोर। चांद जमीन के करीब आ गया। पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून का सहरंगेज नज़ारा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन। सुपर ब्लू मून 2 अलग अलग फ़िल्कियाती मुज़ाहिर का इम्तजाज है। ये अनोखा वाक़या इस वक्त रोनुमा होता है जब सुपर मून और ब्लू मून के कमरी चक्कर एक तारीख पर रोनुमा होते हैं।
पाक बांग्लादेश पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली टीम का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम मयूम, सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल। पाकिस्तान में पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फाइटर्स छा गए। रिजवान अली और जिया विश्वानी ने भारतीय फाइटर्स को चित कर दिया। एशियन चैंपियनशिप में ईरान, बहरीन, जॉर्जिया के फाइटर्स ने अपने अपने मैच जीत लिए। चैंपियनशिप में 16 ममालिक के 180 फाइटर्स शरीक। फाइनल मुकाबले 22 अगस्त को होंगे। और जोड़े का कठिन इम्तिहान, मोहब्बत या मौत, करना होगा किसी एक का इंतखाब। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी द क्रू का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 23 अगस्त को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।